पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी के स्टूडेंट्स की फीस 300 गुना बढ़ा दी गई है। पीएचडी स्टूडेंट जो कि मुल्क का एक इम्पॉर्टेंट सरमाया होते हैं, उनके साथ ये सब किया जा रहा है, तो इस मुल्क का फ्यूचर का क्या बनेगा? अब हम अचानक से 6 लाख 2.5 लाख हम कहाँ से लेकर आए देने के लिए? 150 के करीब साइन थे जो हमारे पीएचडी स्कॉलर्स ने किए हुए थे, तो उन्होंने आगे से लेने से इनकार कर दिया। आपने जाना है जहाँ पे मर्जी जाके एप्लीकेशन दें। अस्सलाम मैम, वालेकुम अस्सलाम। क्या मामला हुआ? सर मामला कुछ ऐसे है कि जब हमने यहाँ पर एडमिशन लिया था तो उस टाइम हमें इस बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं किया गया था कि आपकी फ़ीस दरमियान में इस कदर बढ़ा दी जाएगी कि हमें पे करना मुश्किल हो जाएगा। और मेरी सीएम साहिबा से और नवाज शरीफ साहब से, उसके अलावा मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि काइंडली इस चीज़ का नोटिस लें, क्योंकि हम इस यूनिवर्सिटी में इसलिए एडमिशन लेते हैं क्योंकि फ़ीस हमारी अफोर्डेबल होती है। तो अगर इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी प्राइवेट की भी निस्बत पैकेज जो है वो कई गुना बढ़ा दिया जाएगा, तो हमारा यहाँ आने का और हाईली मेरिट सिस्टम पर सिलेक्ट होने का क्या फ़ायदा? पूरे पाकिस्तान से जो है वो तालिब इल्म यहाँ पर आते हैं कि आप जो है वो इजीली तालीम हासिल कर सकें और एक मुनासिब पैकेज के तहत जो है वो अपने मुल्क के लिए सरमाया बन सकें। और पीएचडी स्टूडेंट जो कि मुल्क का एक इम्पॉर्टेंट सरमाया होते हैं, उनके साथ ये सब किया जा रहा है, तो इस मुल्क का फ्यूचर का क्या बनेगा? सेमेस्टर सिस्टम की फ़ीस अलग से दें, रिसर्च के ड्यूज़ अलग से दें, और उसके बाद फिर जो रहती कसर थी वो इन्होंने पूरी कर दी कि थीसिस एवेल्यूएशन की फ़ीस इतनी बढ़ा दी। रिस्पेक्टेड सीएम मरीम नवाज साहिबा, आई रिक्वेस्ट यू वेरी हम्बली, जैसा कि आप कहते हैं कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है, तो वी आर फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स एंड वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑलरेडी ऑन दिस डिग्री, सो प्लीज़ आप इस चीज़ का नोटिस लें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे बारे में जो है वो ज़रूर जो है वो कुछ लाहा अमल तह में लेके आएंगे। अच्छा, हमने पहले ऑलरेडी जो है इतनी अपनी सेमेस्टर ड्यूज़ हम दे चुके हैं, वो अलग से हैं। रिसर्च पे जो हमने अपना एक्सपेंस लगाया है वो अलग से है, और तीसरा ये थीसिस इवैल्यूएशन फ़ी, ये एक अलग से हमें चार्जेस पे करने हैं, तो इतना हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। पहले हमने किसी तरह घिस पट के अपनी पीएचडी की ये फ़ीसें वगैरह पूरी की हैं, तो अब हम अचानक से 4.5 लाख 6 लाख 2.5 लाख हम कहाँ से लेकर आए देने के लिए? तो काइंडली इस चीज़ का आप लोग नोटिस, नवाज साहब को मेंशन काइंडली सीएम साहिबा मरीम नवाज से गुजारिश है कि इस चीज़ का नोटिस लें, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकें और इस मुल्क के लिए जो है ना कोई अच्छा काम कर सकें। मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स मौजूद है। सर ये क्या सारा मामला है, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। सर मामला कुछ यूँ है कि 2017 में एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जो पहले थीसिस एवेल्यूएशन फ़ीस 15,000 थी उसको इन्होंने बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया, और उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया बाकायदा कि इस नोटिफिकेशन के बाद जो होने वाले एडमिशन होंगे उनके अंदर ये इजाफा होगा, और उससे पहले जो एडमिशन होंगे उसके अंदर कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एक नोटिफिकेशन मुबहम सा वो जारी किया, जिसके मुताबिक ये है कि फ़ीस में इजाफा कर दिया गया है, 50,000 की बजाय हम 2 लाख लेंगे, और उसमें कहीं पे ये मेंशन नहीं किया गया कि ये नोटिफिकेशन के बाद आने वाले जो सेशन है उन पे जारी होगा या उससे पहले वालों से भी फ़ीस ज़्यादा ली जाएगी। जो पहले से इनरोल बच्चे थे वो अपनी डिग्री लेने के लिए जाते होंगे, तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि पिछली फ़ीस पहले दे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें क्या कहा जा रहा है? जब वो अपना डिग्री चला रहे थे तब उनके पास वही फ़ीस वो सबमिट करवा रहे थे जो उनकी ओरिजिनल फ़ीस है, लेकिन जब वो थीसिस सबमिट करवाने के लिए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनकी जो फ़ीस है वो बढ़ाकर 50,000 से 2 लाख रुपए कर दी गई है। बाकी 1.5 लाख मांगते हैं आपसे। बाकी वो 1.5 लाख मांगते हैं। अब बताएं कि गरीब बच्चा जो बहुत मुश्किलों से पढ़ रहा है, वो अपनी फंडिंग पे पढ़ रहा है। पूरी दुनिया में पीएचडी स्कॉलर्स को बाकायदा फंडिंग दी जाती है, उन्हें पर मंथ पे किया जाता है, पूरी दुनिया में इसको एज ए जॉब कंसीडर किया जाता है। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम रिसर्च के लिए अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, अपनी फ़ीसेस खुद अदा करते हैं, और फिर इस तरह की जो फ़ीसेस में इजाफा है वो भी हम खुद अदा करते हैं। प्रो वीसी है यहाँ पे, अभी भी प्रो वीसी है, जो आपकी कोई बात हुई है उनसे इस हवाले से? सर हम एक एप्लीकेशन लेकर वाइस चांसलर साहब के ऑफिस में, प्रो वाइस चांसलर साहब, हाँ प्रो वाइस चांसलर साहब के ऑफिस में गए, क्योंकि अभी प्रो वाइस चांसलर साहब के पास वाइस चांसलर का भी इख्तियार है। लेकिन जब हमने उनको एप्लीकेशन सबमिट करवाने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे साइन गिने, 150 के करीब साइन थे जो हमारे पीएचडी स्कॉलर्स ने किए हुए थे। वो गिनती करने के बावजूद उन्हें अंदर जाके बताया गया कि 150 लोगों की एक एप्लीकेशन आई है, वो जमा करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने आगे से लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने मिलने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा उन्हें बाहर से ही बता दो कि हम एप्लीकेशन नहीं लेंगे, ना ही डायरी नंबर लगा के देंगे, आपने जाना है जहाँ पर मर्जी जाके एप्लीकेशन दें।
सर इसमें अभी सुनने में ये आया है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वो 2 लाख रुपए फीस भी नहीं है बल्कि उसको भी बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दिया है यूनिवर्सिटी इंतजामिया। और नया नोटिफिकेशन आ रहा है, एक और नया तो नोटिफिकेशन ये तो फिर 500-600 से ज़्यादा आगे निकल जाएगी। सर इससे भी ज़्यादा जो ज्यादती वाली बात ये है कि हमें वो नोटिफिकेशन की कॉपी देने के लिए भी तैयार नहीं है। हमने पहला नोटिफिकेशन बड़ी मुश्किलों से हासिल किया है जिसमें वो 2 लाख का इजाफा बताया गया था, लेकिन अब सुनने में आया है, हमारे टीचर्स ने हमें इन्फॉर्म किया है कि आपकी जो फ़ीस है वो 2 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए की जा रही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सीएम मरीम नवाज शरीफ साहबा से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से और प्रेसिडेंट जरदारी साहब से, पंजाब के गवर्नर से ये गुजारिश है कि वो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो गरीब तलबा हैं, जो मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने मुल्क को तरक्की की राह पर चलाना है, जिन्होंने पॉलिसी साजी करनी है, उनको रिलीफ दें। और ये इस तरह का जो इरेगुलर इजाफा है उसको किसी सूरत में हम कबूल नहीं करेंगे और हर फोरम पे इसकी आवाज़ उठाएंगे।